लेट्स डू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D, 3 डायरेक्शन और 3D पिक्चर देखिए ना, बस वही है। 3D में क्या होता है, हमको अभी तक मालूम था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा प्लेन था। अब हमें एक वर्टिकल डायरेक्शन में लिया रहा है, दैट इज़ कॉल्ड जेड एक्सिस। सो दिस इज़ आवर ओरिजन एंड दिस इज़ आवर जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस यदि मेरी इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाई जेड एक्सिस पॉजिटिव है। इसके ऑपोजिट एक्स का नेगेटिव है, वाई का नेगेटिव और जेड का नीचे, इस प्लेन के नीचे इज़ नेगेटिव। सो लेट्स ड्रॉ। सपोज ये पॉइंट है एक आर, उसके कोऑर्डिनेट हैं माइनस एक्स वाई एंड जेड। वाई माइनस एक्स मीन्स पहले मैं माइनस एक्स इस डायरेक्शन में चलूँगा, मेरा एक वेक्टर होगा। देन आई मूव इन वाई डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में, तो आई विल मूव वाई यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देन जेड मीन्स वर्टिकल, जेड डायरेक्शन पॉजिटिव है एंड नंबर इज़ पॉजिटिव, आई मूव वर्टिकली, तो आई विल रीच हेयर। तो ये एक वेक्टर हुआ ब्लू वाला, एक ग्रीन वाला और एक डार्क ब्लू। और यदि मेरे को आर इन टोटलिटी 3D में भी निकालना है, तो ओरिजिन से यदि मैं एक वेक्टर से ये जो मैंने ब्राउन कलर या हल्का डार्क रेडिश कलर में इसको कनेक्ट किया है, सो दिस इज़ माई ओ आर इज़ द मेन वेक्टर जो इस कोऑर्डिनेट को बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहा है। मैं खाली कोऑर्डिनेट बोलूँ, अंडरस्टूड है कि मैं ओरिजिन से इस डायरेक्शन में हूँ, इतना दूर हूँ, उसमें मेरे को एक्स एक्सिस में इतना माइनस साइड में चलूँगा, वाई में इतना करना जेड में इतना, तभी होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर वेक्टर इज सम ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर एंड इट इज़ इन 3D, 3 डायमेंशन में। प्लेन से मैं बाहर निकल गया। क्लियर? सो आई कैन से वेक्टर आर और ओ आर बोलूँ या इसको मैं वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करूँ, राइट। और वेक्टर यदि ओ आर लिखते हैं उसके ऊपर हम हमेशा एक एरो लगाते हैं। सो इज़ अ वेक्टर, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन। एंड हुज मैग्नीट्यूड इज़ आर, मॉडुलस आर दोनों तरफ लगा दिया। दैट मीन्स यदि मुझे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मालूम है तो मॉडुलस आर तो मैं निकाल सकता हूँ, क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। और ये जो है ब्लू, ये तीनों वेक्टर क्या हैं, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ दिस मेन वेक्टर आर एक्स आर वाई आर जेड आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बैक जाके फिर दोबारा समझना। यदि आप 2D वाला समझ गए हो तो 3D तो बहुत ईजी है। तो आई कैन से द मेन वेक्टर आर इज द सम ऑफ आर एक्स आर वाई आर जेड। और वैसे भी इस डायग्राम में देखोगे इट इज़ वेक्टर सम, ग्राफिकली जो ड्रॉ किया वो यही आ रहा है। अब हमको आर एक्स आर वाई आर जेड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो कैसे निकालते हैं? इसमें ना एक चीज़ हम याद रखनी चाहिए। वो क्या करते हैं कि हमने कहा कोई भी एक वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में होगा और जो वाई में होगा और जो पॉजिटिव जेड में होगा, उनको आई जे के से कर देते हैं। एंड आई जे के जो कैप सी लगाई हुई है, दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। सो दीज आर 3 यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को भी यूनिट बोलते हैं ना, यूनिटी मतलब सिंगल। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड होगा, यदि मैं इसका मॉडुलस हूँ आई का, उसकी वैल्यू कितनी है कि 1। दैट मीन्स यदि मैं यूनिट वेक्टर हूँ तो यदि मैं स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 स्क्वायर की वैल्यू हो गई, दैट इज़ वेक्टर आई। और वाई डायरेक्शन में ये 1 स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ जे। एंड सिमिलरली यदि वर्टिकल भी होगा दैट इज़ के। उनकी जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट कुछ भी हो सकती है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 लाख, मतलब 1 नैनोमीटर, कुछ भी हो सकती है। बट मॉडुलस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ओनली 1। ओके, यहाँ तक क्लियर? ओके, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के, क्योंकि इसकी सबकी वैल्यू क्या है 1। ये आपको रिमाइंड करना, याद रखना है। इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स इन रेस्पेक्टिव हो। सपोज ये जो कोऑर्डिनेट है, इसकी जो एक्स वाई जेड की जगह मैं लिखूँ -3, 6 एंड 5। नाउ यू नो प्रिसाइजली द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स आर वाई आर जेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इससे क्लियर हो रहा है? पहले क्या था, पहले था -x y z, अब मैंने उसकी स्पेसिफिक यूनिट दे दी -3, 6 एंड 5। तो हम ये कह सकते हैं कि -3 किस डायरेक्शन में है, यहाँ से देख के, तो इसको देख के तो आप बोल सकते हो ब्रैकेट में ऐसे लिखे हुए हैं, तो मीन्स पहले x कोऑर्डिनेट होता है, फिर y होता है, फिर z होता है। पर यदि मैं खाली ऐसे -3 दूँ तो आप इस -3 से पता लगा सकते हो कि x डायरेक्शन में, y में, z में, नहीं पता लगा सकते। तो यदि मैं -3 के साथ i लगा दूँ, i क्या है, इज़ अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, -3 मुझे चलना है x डायरेक्शन में, राइट। नाउ दिस इज़ अ कोलिनियर वेक्टर जिसका मल्टीप्लिकेशन है i डायरेक्शन में
3 टाइम्स चलना है। और किस डायरेक्शन में? माइनस आई में, प्लस में नहीं, माइनस एक्स में, मीन्स ये एक्स का वो है। और आई क्या होता है? इज़ अ कोलिनियर वेक्टर विद एक्स। सिमिलरली 6 को मैं यदि लिखूँगा तो आई कैन राइट कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर आर है कि एक्स डायरेक्शन में चलो, वाई डायरेक्शन में चलो, जेड में, ये ऊपर दिख रहा है आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। तो आर एक्स की यूनिट कितनी है? -3 इन एक्स डायरेक्शन, एग्जैक्टली 6 इन यूनिट इन जे डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ये 6 है। देन बचा क्या? 5। देन आई विल राइट +5 यूनिट इन के डायरेक्शन। के मीन्स के यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स के इज़ इन जेड डायरेक्शन। ये तो ये हो गया -3, इसकी वैल्यू होगी 6j और इसकी वैल्यू 5k। एंड दिस आई कैन से दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ आर एक्स। इसका यदि मैग्नीट्यूड लूँगा तो आर एक्स, आर वाई एंड आई जेड। यहाँ तक क्लियर? सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। ये पूरी -3i, 6j, ये वेरी गुड। नाउ आई कैन से कि मैं किसी भी वेक्टर को इस तरीके से, यदि मुझे आई जे के फॉर्म में लिखना है, मैं आर एक्स, आर वाई, आर जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इज इक्वल टू -3i + 6j + 5k। और ये -3, 6, 5 क्या है? दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर। और जैसे ही मैं पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स को यदि आई जे में इस तरह लिख देता हूँ, देन इट बिकम्स अ वेक्टर ओ आर, या खाली वेक्टर आर। मैं ऐसे लिखूँ ओ आर, ऐसे लिखूँ, या मैं सिंपल ऐसे लिखूँ। तो मैं किसी भी वेक्टर को 3D में, 3D डायमेंशन में ऐसे लिख सकता हूँ। और यदि मैं 2D में करूँ तो मैं ये के वाले को भूल जाऊँ, जेड भूल जाऊँ, तो आई कैन राइट ये खाली ये 2 लेता तो भी लिख सकता हूँ किसी वेक्टर को। सो यहाँ तक क्लियर? एंड जो 5k के अंदर क्या है? मीन्स 5 इज़ द मैग्नीट्यूड, 5 यूनिट चलनी है मेरे को, और k इज़ अ सिंगल। तो आई कैन राइट ऐसे भी लिख सकता हूँ आर जेड मॉडुलस k। आर जेड इज़ अ मैग्नीट्यूड इन द जेड डायरेक्शन है, और k में मैं खाली ये जेड भी नहीं लिखता ना, तो भी मेरे को मालूम है कि ये जेड डायरेक्शन में है। ओके, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल। सो वी कैन से और समझने के लिए थोड़ा, चलो ऐसे समझ लो, दोबारा समझा देते हैं दूसरे तरीके से। जैसे ये डायग्राम में तो क्लियर हुआ, पर नॉर्मली हम ड्राइंग ऐसे करते हैं, क्योंकि इस तरीके के बनाने में आपको तो लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मेरे समझाने के लिए ईजी है। बट नॉर्मली हम एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तो हम ऐसे ही बनाते हैं, जेड नॉर्मली हम ऐसे ही बनाते हैं ऑन पीस ऑफ पेपर। तो आई वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जे इधर होगा, के इधर होगा, और ये सारे वेक्टर क्या हैं? कोलिनियर हैं विद रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव एक्सेस। ओनली थिंग इज द मैग्नीट्यूड इज़ 1। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। क्लियर? ओके, नाउ सो वी कैन से आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। यहाँ ध्यान से देखो ये मॉडुलस जो आर जेड था वेक्टर का, उसको हमने लाइट कलर से, बोल्ड से लाइट कर दिया। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट आर इज़ अ वेक्टर, यहाँ सब बोल्ड है, जब मैं बोल्ड हटा रहा हूँ तो आई विल राइट आर एक्स प्लस आई आर जे प्लस आर जेड के। ऐसे किसी भी वेक्टर को आप लिख सकते हैं। यदि कोई वेक्टर आर की जगह नाम चेंज हो जाए ए, तो आई विल राइट ए एक्स कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। ऐसे किसी भी वेक्टर को आप लिख सकते हो। और स्मॉल लेटर में लिखना है तो इसमें वेक्टर ए इज इक्वल टू ई एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। और जब मैं लिख रहा हूँ तो मीन्स ये उसके ये है -3 मीन्स ए एक्स। मान लो ये 6 इज़ ए वाई, ये 5 इज़ ए जेड, और आई जे के इज आर द डायरेक्शन। अनदर वेक्टर यू कैन राइट बी फॉर्म में लिखो, सी लिखो, तो मीन्स यू कैन नाउ यू नो हाउ टू राइट अ वेक्टर इन 3D या 3 डायरेक्शन में कैसे लिखते हो। चलो 3D में ना, जैसे आप टेबल में लिख रहे हो तो ऐसे ही करते हैं। एक हमारी एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, पीस ऑफ पेपर ऐसे ही बनाओगे। एंड लेट्स मेक अ स्क्वायर। अब देखो इससे आपको 3D में समझ में आएगा। ये वेक्टर मेरा ये है, अब ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, कुछ भी बोलो, ये मेरा वेक्टर है ए। यहाँ तक क्लियर? दैट मीन्स यहाँ तक मेरे को पहुँचने के लिए कुछ करना होगा, वो देखेंगे। एक मेरा वेक्टर है बी, देयर आर 2 डिफरेंट वेक्टर्स, राइट। एक वेक्टर ये सी मैंने दिया हुआ है, तो वेक्टर सी, दैट मीन्स ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। यदि मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं ए बी सी के, तो मेरे को कोऑर्डिनेट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, सी एक्स सी वाई सी जेड, या मैं ब्रैकेट में लिखूँगा तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख सकता हूँ ए एक्स ए वाई ए जेड। ये जो पॉइंट है उसी को तो ओरिजिन से कनेक्ट कर रहे हैं।
एग्जैक्टली बी के मैं वैसे ही लिख सकता हूँ, बी एक्स बी वाई जी डैट, तो क्या लिखा है, ये वेक्टर लिखा है, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। सेम वे में सी के मैं क्या लिख सकता हूँ, दीज आर द कोऑर्डिनेट सी एक्स सी वाई सी जेड, और मैं दी वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूँगा, सी एक्स आई सी वाई जे सी जेड के, और इनके ऊपर ये कैप हम लगाते हैं। जब आप सॉल्व करने लगोगे धीरे धीरे कैप लगाना हम भूल जाते हैं, आई जे के ही लिखते हैं, तो वो हमको समझ में आता है, हाँ स्मॉल लेटर्स में। क्लियर हो रहा है? तो किसी वेक्टर को यदि 3D में देखना है तो ये समझ में आना चाहिए आपको।